हाँ, ये सिग्नल है। और ये बड़ा खतरनाक मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये अप कर रहा है कि बाहर दिखा रहा है कि अंदर दिखा रहा है, इस चीज को कैसे समझेंगे? ये अंगूठा जो है ना, ये दोनों अंगूठा ये बाहर रहेगा, और अगर वहाँ पर हमको रिगर बोल रहा है बूम उठाने के लिए, और हमारा कैपेसिटी एकदम आखिर कैपेसिटी हमारे, और वहाँ पर हम अगर ऑपरेटर डाउन कर देगा तो हम लोगों का सबसे बड़ा ये होता है कि हम बिना रिगर का गाड़ी ऑपरेट नहीं करेंगे। तो रिगर को समझने के लिए सर ऑपरेटर को सबसे बारीकी चीज या ध्यान देने वाली कौन सी ऐसी बात हो सकती है? तो अभी मोबाइल क्रेन को सीखने वाले उस स्टूडेंट के सामने खड़े हैं जो आपको बताने वाले हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक मोबाइल ऑपरेटर को नीचे से असिस्ट करना, है ना, उनको सिग्नल पास करना। तो सारे सिग्नल्स के बारे में ये बताने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सा सिग्नल क्या डायरेक्शन देता है, क्या समझाता है और क्या जो है एनर्जी जनरेट करता है, क्या ऑपरेटर को समझाता है, ताकि जो है सेफ जोन में सेफ लोड हो सके और जो है रिस्क मिनिमाइज हो सके और काम को आसानी तरीके से सफलतापूर्वक जो है सफल बनाया जा सके। तो सर बताइए प्लीज़। सिग्नल के बारे में बताऊंगा क्योंकि सिग्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ऑपरेटर को भी बहुत फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रिगर सिग्नल देता है कि कैसा क्या करना है, कैसा नहीं क्या नहीं करना है। तो एक सिग्नल बहुत क्रेन का एक पार्ट्स है, तो उसी के बारे में हम आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी हम लोग का होता है ऐसे करना, यानी कि रिगर के द्वारा सर अगर आपको सिग्नल्स मिल रहा है तो उसको आप मानेंगे कैसे डिसीजन लेते हैं? ओके, हाँ, ये बहुत अच्छी सवाल किए हैं कि उसे कैसे डिसीजन लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे कि अभी रिगर हमको ऐसे कर रहा है, ठीक, तो हमको हुक ब्लॉक को ऊपर लेकर जाना है। वही रिगर अभी ऐसे करेगा तो हुक ब्लॉक को डाउन करना होगा, डाउन करना है। हाँ, और उसमें भी एक पार्ट और है, अगर रिगर ऐसे करेगा यानी कि हुक ब्लॉक को एकदम स्मूथली स्लोली लेकर जाना होगा, और फिर रिगर ऐसे करेगा तो हुक ब्लॉक को स्लो लेकर आना होगा। और दूसरा है बूम को ऊपर करने के लिए, तो अगर ऐसे करना होगा तो बूम ऊपर जाएगा। अच्छा, बोले तो आप इशारा से बताइए जरा। बूम जो है वो सामने जो है ये माल लोड है। हाँ। ये जो ऊपर बूम है, हाँ। उसको अगर हमको ऊपर ले करवाना होगा तो उसको ऐसे करना होगा ऑपरेटर को, यानी रिगर ऑपरेटर को सिग्नल देगा बूम को ऊपर करने के लिए। अब अगर उसको डाउन करने के लिए, जैसे कि ये अभी डाउन करेगा ऑपरेटर, तो उसको सिग्नल ऐसे करना है तो वो देखिएगा माल डाउन जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। अगर वही बूम को ऐसे कर देंगे तो स्लो के लिए, ऐसे कर देंगे तो ऊपर अच्छा के लिए, ठीक है ना? अब इसका उसमें एक ऑक्सिलरी हुक लगा रहता है, एक मैन हुक होता है ऑक्सिलरी, तो उसको ऐसे करने के लिए ऑक्सिलरी हुक का एक सिग्नल है, छोटे वाले उसमें लगा रहता है हुक ब्लॉक। अच्छा, तो हुक को डाउन करने के लिए ब्लॉक बोलते हैं। हाँ, वो सब किया जाता है। हाँ। और क्या किया जाता है? और जैसे कि अभी हमारे को टेलीस्कोप, वो देखो पार्ट, वो 1 2 3 पार्ट है उसमें। हाँ, 3 पार्ट है। तो अगर उनको उसको निकालने का होगा तो उसको ऐसे सिग्नल देना पड़ेगा, यानी रिगर ऐसे सिग्नल देगा। कैसे? इस तरह अगर सिग्नल दे रहा है रिगर, तो इसका मतलब है हमारे को टेलीस्कोप बाहर निकालना है, अगर उसी को अंदर रिगर बोले अंदर करने के लिए तो वो ऐसे सिग्नल देगा, यानी कि तुम्हारा टेलीस्कोप को अंदर करने के लिए, ठीक है ना? अब जैसे कि अब स्विंग करवाना है हमारे को, राइट में स्विंग करवाना है तो उसको ऐसे इशारा देना है। अच्छा, यानी राइट स्विंग करना है, ठीक है। अगर ऐसे इशारा देंगे तो लेफ्ट स्विंग करना होगा। तो ये एक रिगर हमारे को सिग्नल देता है, ऑपरेटर उसको फॉलो करता है, ठीक है ना? अब और भी है करोड़ा किरण वगैरह में, लेकिन हम लोग मोबाइल किरण का ये करते हैं कोर्स, तो हम लोगों को मोबाइल किरण के बारे में ये है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये सारा चीज़ है। हाँ। एक सवाल और बनता है कि मान लीजिए कि आपने बताया जिस तरीके से कि वो 3 जो है टेलीस्कोप, हाँ टेलीस्कोप, हाँ, तो उसके लिए क्या सिग्नल है? उसके लिए टेलीस्कोप के लिए ऐसे सिग्नल, हाँ, ये सिग्नल है, ये इसको, और ये बड़ा खतरनाक मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये अप कर रहा है कि बाहर दिखा रहा है कि अंदर दिखा रहा है, इस चीज को कैसे समझेंगे? ये अंगूठा जो है ना, ये दोनों अंगूठा ये बाहर रहेगा, तो इसका मतलब बाहर निकालना है, ठीक है। इसी को ऐसे उल्टा कर देंगे, यानी कि इसी को ऐसे कर देंगे और ऐसे करेंगे तो उसको डाउन कर देंगे, अंदर डालने के लिए। एक ऑपरेटर को क्या सावधानी रखना चाहिए ट्रिगर को समझते समय? हाँ, जैसे कि अभी हमारा बूम लंबे इस पे लेंथ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक।
और अगर वहाँ पर हमको रीगर बोल रहा है बूम उठाने के लिए, ठीक, और हमारा कैपेसिटी एकदम आखिर कैपेसिटी हमारे और वहाँ पर हम अगर ऑपरेटर डाउन कर देगा तो यहाँ से हाईएस्ट चांस रहता है क्रेन पलटने के लिए। ठीक, तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा रीगर को फॉलो करना होगा, क्योंकि बिना अगर कोई बोलेगा कि आप बिना रीगर का काम करोगे क्रेन पे, तो हमको सीधा उसको डिनाई करना है, क्योंकि बिना रीगर का काम नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। हम केबिन में बैठे हुए हैं और वही 20 मीटर के दूरी से हमको माल उठाना है। हमारा इतना ये नहीं है कि हम उस चीज़ को आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि उसको कौन बताएगा, उसको रीगर ही बताएगा। तो हम लोगों का सबसे बड़ा ये होता है कि हम बिना रीगर का गाड़ी ऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें, तो रीगर को समझने के लिए सर ऑपरेटर को सबसे बारीकी चीज़ या ध्यान देने वाली कौन सी ऐसी बात हो सकती है? देखो, ऑपरेटर को रीगर को समझने के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका सिग्नल फॉलो करना है। सिग्नल उसको ऐसा नहीं कि वो सिग्नल अगर हमारा बूम उठाने के लिए बोल रहा है और हम बूम डाउन करेंगे, तो यहाँ पर रीगर की गलती नहीं होगी, सारा का सारा ऑपरेटर का गलती आएगा। फिर इस गलतियों से बचने के लिए ऑपरेटर को क्या करना चाहिए जी? इन गलती से बचने के लिए ऑपरेटर को क्या कदम उठाना चाहिए सर? सबसे पहले उसको फॉलो करना होगा। और दूसरी बात, अगर रीगर बेल्ट लगा रहा है तो अपने को बेल्ट पे भी नजर रखना है कि कहीं रीगर गलत बेल्ट तो नहीं लगा दिया है। ये नहीं कि हमको पूरा का पूरा रीगर पे डिपेंड करना है, ठीक है ना। अगर माल उठाने के समय में रीगर अगर 2 टन का बेल्ट लगा रहा है और माल है 3 टन का, तो तुम्हारे को उसको देख के पहले हारन मारना पड़ेगा कि भाई तू गलत है। ठीक है ना। तो ये माल उठाने के है, तो ये भी नहीं बोलेंगे 100% रीगर पे ही रहना, लेकिन हाँ, सिग्नल के मामले में एकदम रीगर जो बोल रहा है उसको फॉलो करना होगा। ओके, ये सारा चीज़ है, देख सकते होंगे। तो ये राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के वो छात्र हैं जो आपको बताया किस तरीके से सिग्नल्स को एक रीगर और एक ऑपरेटर दोनों के द्वारा आसानी से मेजर करना, बारीकी से मेजर करना, सावधानी से डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है एक सफल या फिर सफलता से जो है किसी भी काम को करने के लिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।